बाहर का मौसम देखो गाइस, मतलब इतनी धूल उड़ रही है और इतनी ज़्यादा हवा धूल चलने लग गई है एकदम से। इधर देखो इतनी धूल और इतनी हवा, बाप रे। ये देखो सब चीज़ें उड़ रही है हवा में, इतनी तूफान है इतना। और धूल तो इतनी इतनी ज़्यादा, आपको कैमरे में समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। एकदम से ठंडा माहौल हो गया पूरा। मेरे हस्बैंड अभी तक ऑफिस से आए नहीं हैं। देखो पेड़ कितने तेज तेज हिल रहे हैं, दिख रहा है। वो मैंने बाहर कपड़े डाले हैं, मेरे को लेकर आना था। देखो कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। मैंने इनके जैकेट्स धो के डाले थे, क्योंकि अब मुझे ये सब कुछ अंदर रखना है। और अच्छा है कि मैंने 2 क्लिप्स लगाए थे, नहीं तो ये उड़ जाते हैं अभी। वो धूल आ गई है पूरे कपड़ों पे यार। व्हाट इज दिस? बिल्लू चल अंदर, चल बेटा अंदर जा, अंदर जा बेटा। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देख सकते हो आप, क्या खतरनाक हो रहा है ये धूल देखो आप। ये देखो क्या सब उड़ रहा है पूरा। ये देखो बड़ा टेंशन हो रहा है। मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं है घर, और उनके आने का ही टाइम है। ये बहुत ही भयंकर हो रहा है यार। गाइस कभी कभी आप कितने मजबूर हो जाते हो ना। मैंने अभी मतलब ये रियलाइज़ किया है, मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया मोबाइल में, ठीक है, और लाइट चली गई है, तो वाईफाई भी नहीं चल रहा है, और मेरे फ़ोन के अंदर बैलेंस भी नहीं है, और ना ही इनकमिंग, मतलब इनकमिंग है सिर्फ, आउटगोइंग नहीं है, और ना कोई मेरा डेटा वगैरह चल रहा है। तो इतना मजबूर फील कर रही हूँ मैं बिना मोबाइल के अपने आप को, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए हैं। तो मुझे उनको फ़ोन लगा के पूछना है कि वो कहाँ है, ऑफिस में ही रहना अभी, क्योंकि हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा तूफान टाइप का है, इतनी धूल पूरे, मतलब इतनी ऊपर ऊपर तक धूल ही धूल दिख रही है। मैंने आपको दिखाया भी, उससे भी ज़्यादा हो रहा है। एंड मेरे पास बैलेंस नहीं है। मतलब जब इतनी ज़रूरत है, वैसे तो मतलब वेस्ट ही जाता है हर दिन, किसी को कॉल नहीं करना रहता, लेकिन आज मेरे पास जब बैलेंस नहीं है तो मुझे महसूस हो रहा है कि विदाउट फ़ोन, विदाउट बैलेंस हम कुछ भी नहीं कर सकते यार। जो तूफान आया था ना, उसकी वजह से कितनी धूल आई है ये देखो। और लाइट भी चली गई है। जब से हवाएं चली थी ना, ये देख लो आप, तब से लाइट गई है, और अब लाइट भी नहीं आ रही है यार। खाना कैसे बनाऊंगी मैं? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारा फ़िल्टर है ना, वो जब लाइट होती है नेटिव का, वो तभी चलता है। और आज मैंने पानी स्टोर करके भी नहीं रखा, क्योंकि लाइट जाने का ऐसा कुछ था नहीं। मैंने आज ही खाली किया जिसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, और अब लाइट चली गई है, तो मैं क्या करूँ कोई समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अभी लाइट का मैंने बहुत देर वेट किया, लाइट नहीं आ रही है, और आज इनका फास्ट भी है, सैटरडे है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब यहाँ पर जो हैंडपम्प है हमारे थोड़े से पास में, मैं जाती हूँ स्कूटी लेके, और थोड़ा बहुत पानी वहाँ से लेकर आती हूँ। बड़ी दिक्कत हो जाती है यार बिना उसके। देखो फ़िल्टर टच स्क्रीन है ना हमारा, तो ये जब लाइट रहती है तभी चलता है।
पानी ला लिया है भाई मैंने। बहुत ही हार्ड चलता है वो वो है ना हैंड, वो बहुत हार्ड चलता है। तो मैंने ना दाल वगैरह देखो धो के रखी थी और एकदम से लाइट चली गई। मैं सोच रही थी कि जल्दी बना लूँगी, तो ये भी कड़क ना हो गई हो। तो चलिए अब बनाते हैं खाना फटाफट से। लाइट तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 10 बजे तक आएगी शायद, तो अगर 10 बजे तक आएगी तो इतनी देर तो रुक नहीं सकते, तो मैं फटाक से खाना बना ही लेती हूँ। भले ही दाल चावल रोटी इतना ही बना रही हूँ, लेकिन बना तो लेती हूँ, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मैं हूँ धीरज, और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, लव मैरिज कपल। सो अभी हम लोग रेडी हैं क्योंकि काफी दिनों से हमारे पास हमारी गाड़ी नहीं है, शोरूम के अंदर खड़ी हुई है। हाँ, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया है। हम लोग शोरूम में गाड़ी लेने जाने वाले हैं, तो आपको भी लेके चलते हैं। और क्यों इतने दिन से हमारी गाड़ी शोरूम में खड़ी है, कई लोग सोच रहे होंगे कहाँ गई यार इनकी गाड़ी, ये तो दिख ही नहीं रहे। चलो, तो वही, और मैंने आपको जैसे बोला था ना कि आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती, कितने रुपए लगे, वो सब कुछ इस व्लॉग में बताऊंगी। सॉरी, हम लास्ट व्लॉग में नहीं बता पाए थे। चली गई पूरी ट्रेन। पहले हम लोग बाइक से जाने वाले थे, हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। तो प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है दोस्तों, क्योंकि धूप बहुत थी। तो अब हम लोग इससे जाएंगे और हमारी ट्रेन से जाएंगे और हमारी कार से वापस आ जाएंगे। तो ये है आमला का स्टेशन। ट्रेन आने में अभी टाइम है ना, कितना है, कितने बज गए? दक्षिण से जा रहे क्या अपन, पातालकोट से? वैसे तो ना हम हमेशा लेट ही होते हैं ट्रेन से, जब भी जा रहे होते हैं। तो हमारी ट्रेन जैसे निकलने वाली होती है ना, हम तब पहुंचते हैं स्टेशन। लेकिन आज हम लोग आधे पौन घंटे पहले आके यहाँ पे बैठ चुके हैं और अभी तक ट्रेन नहीं आई है। ब्लॉक होगी क्या? अब हुई है शायद ब्लॉक, है ना। करना पड़ेगा साइन, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक वाले तो पहुंच गए हैं हम दोस्तों, और अभी शोरूम से गाड़ी आ रही है हम लोगों को लेने के लिए। फिर हम लोग जाएंगे शोरूम, हमारी कार चेक करेंगे सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे वहाँ से। तो गाड़ी लेने के लिए आ गए हैं, लेकिन अंदर से क्लीन नहीं की है इन लोगों ने। इतने दिन रही है यहाँ पे गाड़ी, फिर भी अब क्लीन हो रही है। 1 हफ्ते से खड़ी थी यहीं पे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो 1 हफ्ते से गाड़ी खड़ी है, लेकिन 1 हफ्ते से इन लोगों ने कुछ भी ठीक से काम किया नहीं है। टेस्ट ड्राइव तक के नहीं ली है, टेस्ट ड्राइव भी ली नहीं। और अभी हम लोगों को वो टायर का भी इशू था, मतलब स्क्रीन पे ना जो टायर की हवा कम है वो टायर का दिखाता ही नहीं था, दूसरे टायर का दिखाता था। तो वो करने के लिए भी इन लोगों ने किया नहीं। अब उसके लिए भी टाइम लग रहा है यहाँ पे करने के लिए। कुछ समझ ही नहीं आता कि इतने टाइम से देने के बावजूद काम हुआ नहीं ठीक से। ये अभी गाड़ी का ये जो टायर है वो अदला बदली होंगे, ये उधर जाएगा, वो उधर का इधर आएगा। तो हम आपको बता देते हैं। ओए, कितने रुपए लगे अपने को सर्विसिंग पे? 8,500 रुपये लगे मेरे को। अच्छे से बताओ, सब कुछ सुनना है कि बताऊंगा मैं। बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वैसे तो साउंड आता है। ऐसा ही होता है क्या? ये गाड़ी खड़ी है, इसमें चेक कर लो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये। नहीं उतना वैसे ही साउंड आता या है। फिर तो वो इंजन ऑयल डालने के बाद ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं होता। इंजन ऑयल डालने के तो स्मूथ होता है, साउंड वही है, नॉर्मल है ये आपका। दूसरी गाड़ी में आप लगे तो ट्राई कर लो। नहीं, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने गाड़ी ले ली है, 8,500 रुपये लगे हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला कि इसके पहले जो पहना था वो? ये वाला न्यू है जो उस दिन हमने बनवाया ना। ओके गाइस, तो हम लोग घर आ चुके थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग गए थे ट्रेन से और वापस आए हैं अपनी गाड़ी से। अच्छा, वैसे तो मेरे हस्बैंड अकेले भी जा सकते थे कार लेने के लिए, लेकिन मुझे मैंने आप लोगों को दिखाया, लेंस कार्ट गए थे हम लोग,
वहाँ से मेरे जो चश्मा फूट गया था उसको रिप्लेस करवाने के लिए दिया है। तो वो करवाया। हम लोगों को 1-2 काम और थे बैतूल में जो बहुत इंपॉर्टेंट था करना अभी, तो इसलिए मैं भी गई थी साथ में, और साथों साथ हमारी जो गाड़ी थी वो तो लेकर आना ही था। तो वो सारे काम हो चुके हैं आज, और अभी घर पे आए हैं मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। तो मैं चेंज वगैरह करती हूँ, थोड़ा सा ये जो अवतार करके गए थे एक आईलाइनर वगैरह ये रिमूव करती हूँ, और उसके बाद कुछ सोचते हैं, कप चाय बनाती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है आगे। और कुछ पार्सल आ रखे हैं, देखो ये कुछ पार्सल्स है जो मुझे आपके साथ में शेयर भी करना है। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी रिव्यू करती रहती हूँ, तो पहले मुझे वहाँ के लिए वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर मुझे अनबॉक्स वीडियो बनाने रहते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में भी शेयर करती हूँ, फेसबुक पे भी शेयर करती ही रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ दिन भर, मेरा पूरा टाइम इसी में जाता है। ट्रस्ट में मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ और चीज़ें कर पाऊँ, लाइक गेहूँ बिनना ये करना। इसलिए ना मैं हमेशा जब भी हम उस वाले घर में रहते थे ना, तो हम लोग जो हमारे घर मालकिन थी उनसे गेहूँ लेते थे, तो उनसे मैं मतलब बिनवा के लेती थी। उनको मैं बोलती थी कि दीदी आप मुझे ये सब कुछ करके दो, जो भी चार्जेस वगैरह रहते थे वो मैं बता देती थी, तो फिर हम लोग वैसे ही लेते थे उनसे। क्योंकि घर के अंदर लेकर आओ, फिर गेहूँ साफ़ करो, एंड इसमें बहुत टाइम जाता है यार, बहुत टाइम जाता है। और मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है क्योंकि मुझे घर को संभालने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और मेरी करनी रहती है जो वीडियो से रिलेटेड होती है, क्योंकि सब कुछ मैं ही करती हूँ। मतलब एडिटिंग से लेके वीडियो शूट करने से लेके व्लॉग शूट करने से लेके सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड उनके ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो उसमें बिज़ी रहते हैं। तो अभी वो मतलब पहले तो वो भी करते थे मेरे साथ, लेकिन अभी वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सारी चीज़ें मुझे ही करनी रहती है। लाइक मैं ये कपड़ों का रिव्यू करना है तो इसको बार बार बदलना है, चेंज करना है, फिर इसको एडिट करना है, वॉइस ओवर्स देने हैं, मतलब बहुत सारी लॉट्स ऑफ थिंग मैं अकेले करती हूँ। अभी मेरे पास कोई एडिटर नहीं है। अभी कुछ दिनों तक आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे हम लोग सिंगिंग वाले वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो उस टाइम पे हमने एडिटर अपने पास रखे थे, लेकिन अभी वो भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें मैनेज करूँ। तो जहाँ पर हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लाइक अगर अभी गेहूँ वगैरह खुद से बिनने वाला जो काम है वो कोई और भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही करूँगी तो होगा। लेकिन अभी ऐसा है कि यहाँ पर जिनसे हमने हमारे नेबर से लिए यहाँ पर भी, तो वो साफ़ करके नहीं मिले, तो वो साफ़ फिर अब मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर कोई हेल्प नहीं आएंगी कि उनको बोल दो तो साफ़ करके दे देंगी। होगी भी कहीं तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ कौन है जो करता है ये सब। तो अभी मैं धीरे धीरे सब कुछ पता करूँगी, और वो सारी चीज़ें ना अब थोड़ी सी मेरे अपने लिए ईजी करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें अब करवा के ही लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत हेडेक हो जाता है ये सारी चीज़ों का। तो चलिए अभी मैं अब थोड़ा चेंज वेंज करती हूँ। और हाँ, ये वाला सूट जो मैंने आज पहना है इसका भी लिंक मैं डाल रही हूँ। अच्छा क्या होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीशो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो यूट्यूब पे पता नहीं क्यों टैग ही नहीं होते, मतलब वो ब्रांड ही नहीं दिखाता जब टैग करने हम जाते हैं। इसलिए मैं फ्लिपकार्ट का डाल देती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा समझ लेना कि अगर मैं मीशो बोल रही हूँ तो मीशो का नहीं मिलेगा। अगर आपको मीशो से ही लेना है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके धीरज पाटिल ऑफिशियल जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर जाकर आप लोग लिंक ले सकते हो मीशो का, ठीक है। चलिए मैं चेंज करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने चेंज कर लिया है और अपना फेस वॉश भी कर लिया है। अभी पता है क्या हो रहा है, अभी ना मैंने जो मेरे लाइट्स है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने वीडियोज़ वगैरह में, वो लाइट जो हमारा शूट करते थे ना वो भैया लेकर गए हैं, उनको चाहिए था, ज़रूरत थी उनको। तो दोनों भी जो 2 लाइट्स मैं यूज़ करती हूँ ना, नॉर्मली रिंग लाइट है मेरे पास, ये रही, ये देखो ये रिंग लाइट है। लेकिन ये भी ना अभी थोड़े दिनों से काम ठीक से नहीं कर रही। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब नागपुर गई थी, मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों गए थे साथ में, तो मैंने अपनी रिंग लाइट भी ठीक करवाई थी। मम्मी को हॉस्पिटल, मेरी सासू माँ को हॉस्पिटल लेकर गई थी मैं तब, ठीक है। तो मेरी रिंग लाइट उसके बाद से ना थोड़ा काम ठीक से नहीं करती है, मतलब वो बहुत जल्दी डिम ऐसे हो जाती है। तो जो 2 लाइट्स है ना वो मैं यूज़ करती थी। जैसे पहले एक मेरे हस्बैंड ने लाया था दिल्ली से, वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर 2-3 मोड्स है, तो वो अलग अलग मतलब वार्म भी हो जाता है, फिर एकदम वाइट अगर लाइट चाहिए तो वैसा भी हो जाता है। लेकिन अभी वो मेरे पास है नहीं, वो भैया लेकर गए हैं, तो उनको मैंने बोला है लेकर आने के लिए, लेकिन उनको भी टाइम है। और एक छोटा लाइट है हमारे पास, तो वो भी वो लेकर गए हैं। और है नहीं अभी 7884 इसकी पेमेंट हाँ मैं कर रही हूँ। कितना है इसका? 200 रुपये। तो अभी कुछ पार्सल्स भी आ गए हैं मेरे, और ये मैंने ना अपने लिए
नेल्स मंगवाए थे, तो वो नेल्स भी आए हैं। तो मैं आप लोगों को अब जल्दी ही इसको लगाती हुई नजर आऊँगी और उसको ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी ऑब्वियसली लिंक वगैरह। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो मैं फेस वगैरह वॉश कर लिया था और मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ये निविया का ये वाला क्रीम। सो मैं ना अभी बहुत जल्दी स्विच करने वाली हूँ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब मैंने चाहती थी कि ये है और इसको फिर ऐसे ही रखा रहे। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों यही यूज़ करते हैं बाय द वे। तो मैंने चाहती थी कि ये रखा है ऑलरेडी, अब इसको छोड़ के फिर मैं और दूसरा कोई मॉइस्चराइज़र मंगवाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम खरीदते हैं, पैसे जाते हैं, तो ये वेस्ट करना मेरे को नहीं सही लगा। तो मैं इसलिए अभी पहले इसको पूरा यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद ना मैंने एक मॉइस्चराइज़र अपने लिए सर्च कर लिया है कि मुझे कौन सा लेना है, कौन सा मंगवाना है, वो जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ न्यू चीज़ें, जैसे कि ना मैंने अपने मिस्टर एंड मिसेस पाटिल वाले यूट्यूब चैनल पर बताया था कि मैं कुछ चीज़ें न्यू ट्राई करना चाहती हूँ इस साल 2026 में। मैं बहुत सारी चीज़ें, मेकअप की प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, बहुत सारी चीज़ें ना नई ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ और शायद इस वजह से भी जो स्किन है वो हैबिचुअल हो जाती है कि एक ही एक चीज़, तो वो ऑलवेज एक जैसी ही लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ न्यू ट्राई करूँ। सो वो वाली भी मैं ट्राई करने वाली हूँ। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे पिछली बार कमेंट में पूछा था कि आप निशा लांबा के यहाँ पर गए थे, तो उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं स्किन केयर वाले। तो मैं बताना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स उनके स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप लोग अगर चाहते हो तो आपके स्किन के हिसाब से आप उनको बताओ अपना स्किन केयर, आपका स्किन टाइप जो भी है वो पहले देखेंगे और उसके हिसाब से आपके लिए किट कस्टमाइज़ करेंगे। तो पहले आप अपना जो भी स्किन का टाइप है आपका वो उनको बताना, अपनी फ़ोटो भेजना, उसके बाद आप अपना कस्टमाइज़ करवाना, ठीक है। जो मैं यूज़ करती हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर भी सही लगे। जब मैं उनका यूज़ करती थी तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। बस उनमें कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपको ज़्यादा धूप में जाना नहीं है। जब भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा केयर करके जानी है। तो वो सारी चीज़ें तो वो जब आप लोगे उनसे तो बता ही देंगे आपको। तो यस, अच्छा है, उनका स्किन केयर बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी लिप के लिए ना मैं यार निविया का एक लिप बाम है जो मैं यूज़ कर रही थी अभी कुछ टाइम से, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रख दिया है मैंने और मुझे अभी मिल ही नहीं रहा। तो मेरे पास ये एक और लिप बाम है जो कि ये एक्वालॉजिका का है। ये भी अच्छा है, लेकिन ये टिंटेड लिप बाम है बाय द वे। लेकिन इसका क्या होता है ना, एंड इसके अंदर SPF 20 भी है। लेकिन क्या होता है कि ये जब मैं लगाती हूँ ना तो मुझे इसका टेस्ट मतलब अब लगाते हैं अपन लिप्स के ऊपर तो कभी भी वो मुंह के अंदर भी थोड़ा टेस्ट आता ही है, तो थोड़ा कड़ू सा लगता है मुझे ये। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा इसका टिंटेड है, मतलब कभी कभी यूज़ करने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ ये वाला। लेकिन मैं जो अभी यूज़ कर रही थी निविया का, उसको भी टिंटेड लिप बाम में था, लेकिन उसमें उतना टिंट नहीं था। मतलब जैसे कि अगर आप लगाओगे भी ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ कलर वाला कुछ लगाया है लिप्स पे। मतलब अच्छा है वो भी। वो मुझे दिख ही नहीं रहा, मैंने कहाँ रख दिया पता नहीं। कभी कुछ चीज़ें ना दिखती नहीं है, कहाँ रख देते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि क्या है ना, मैं पर्स चेंज करते रहती हूँ, कभी कोई ले जाती हूँ, तो इधर से उधर होने में, और मैं वही हमेशा यूज़ करती हूँ। बातें तो होती रहेंगी, काम करना बहुत ज़रूरी है, शाम का भोजन भी बनाना है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि गेहूँ बिनूँ या नहीं, या मैं पहले खाना बना लूँ उसके बाद गेहूँ बिनते रहूँ, और फिर कल मॉर्निंग मतलब सुबह ही फिर पिसवा के ला लेंगे। आज मक्के की रोटी बना। और हाँ, अभी मैंने कुछ पार्सल्स आप लोगों को दिखाए थे थोड़ी देर पहले, और अभी ये पार्सल्स और आ गए हैं जिनके मुझे रिव्यू करने हैं आप सभी के साथ। आप लोग देख रहे हो कि मैं तैयार हूँ फिर से। मैं आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने अपना सब कुछ चेंज कर लिया है, मस्त फेस वगैरह वॉश करके अपना मैंने नाइट स्किन केयर रूटीन भी कर लिया था। लेकिन मैं हो गई थी फिर से रेडी, और मैंने ये बहुत ही
ब्यूटीफुल सा ना ये डेनिम का ड्रेस पहना है, बहुत ज़्यादा ना सुंदर सा ये ड्रेस आया था तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, इंस्टाग्राम पे मैं इसका रील बना के डालती हूँ। तो मैंने उसके लिए फिर से रेडी हुई, रील बनाया और आप देख सकते हो मेरी हालत क्या हो गई है वापस से। और अब खाना बनाने का टाइम हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ऐसे ही फटाफट से खाना वाना बना लेती हूँ और उसके बाद अब मैं रेस्ट करूँगी। मैंने रेस्ट किया ही नहीं, जैसे आई हूँ बैतूल से बस यही काम कर रही हूँ मैं। तो चलिए, इस ड्रेस का मैंने रिव्यू किया, फिर मेरे आईडी पर मतलब प्रणाली म्यूजिक पर रील्स बनाई, बहुत सारी चीज़ें, फिर उसको एडिट करके डाला भी और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ घर में सिर्फ बेसन है फिलहाल। तो मैंने बहुत दिनों से बेसन वगैरह भी नहीं खाया हम लोगों ने, तो मैं बेसन ही बनाने वाली हूँ। बेसन पता होगा ना आप लोगों को, झुनका भाकर बोलते हैं ना, तो झुनका वो वैसा वाला झुनका नहीं, ये थोड़ा सा हम लोग पतला वाला झुनका बनाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है बेसन ऐसे। तो ये बनाने वाली हूँ और साथ में मक्के की रोटी। ठीक है, गेहूँ तो वैसे ही आटा नहीं है, कल अब होगा वो। गाइस, बेसन बनाना इज़ वेरी इजी, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ना जस्ट तेल, मैं पहले सोच रही थी कि मैं नहीं बताऊँगी यार, सबको आता ही होगा ये, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं बता देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिश किसी को नहीं भी आती है, कभी किसी ने बनाई नहीं होती। तो आप अगर नहीं बनाए हो कभी तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, अच्छा लगता है ये कभी कभी खाने के लिए। ठीक है, वैसे तो बेसन एंड चावल मेरा फेवरेट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ना देखो थोड़ा ऑयल डाला, ऑयल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, उसके बाद मैंने डाल दी है थोड़े से लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची को और कड़ी पत्ता। थोड़ा सा इनको ना अच्छे से मैं भून रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा ही चाहिए, मतलब ये जले नहीं है। ठीक है, ये मत बोल देना आप क्योंकि जला दिए, जलाए नहीं, मुझे थोड़ा सा ना बेसन में ऐसा ही पसंद है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा भून रही हूँ। और यहाँ पर मैंने देखो बेसन को ना घोल के रख लिया है। बेसन में मैंने डाला है पानी और थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर। इसको ना मैंने अच्छे से बेसन को घोल के रख दिया है पहले से ही। तो ये रेडी है, बस अब ये जैसे ही हमारा मसाला पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा ये हम डाल देंगे। अब इसमें पानी की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से रख सकते हो, कितना पतला चाहिए आपको, कितना गाढ़ा चाहिए, उस हिसाब से। हमें थोड़ा पतला अच्छा लगता है तो मैं पानी और डालूँगी। ठीक है, क्योंकि ये याद रखना कि बेसन जब ठंडा होता है ना तो गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा गीले तरफ ही रखना। दिस इज़ रेडी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो एक घोल मैंने बना के रखा है बेसन का। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और कम आंच पे ही अच्छे से पकाना है इसको, नहीं तो कच्चा कच्चा लगेगा। ठीक है, अब इस टाइम पर आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हो। सो गाइस, ये है आज का मेरा सिंपल सा खाना। ये देखिए बेसन भी बन चुका है, मक्के की रोटी बनाई है, साथ में प्याज तो मैंडेटरी है इस खाने के साथ। सो यही है आज का खाना।